वेलकम टू यूट्यूब 360 डिग्री टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपके बीच में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि जो हमारे पास ये कुछ मटेरियल हैं, ये ऑलमोस्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या नाम है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम जब इसको काम करेंगे तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज या एम्पियर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास एक सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 फेज का चेंज ओवर। इवन ये 3 फेज का चेंज ओवर हो सकता है, अगर छोटा होगा इससे तो वो सिंगल फेज का चेंज ओवर हो सकता है। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें? 3 फेज में आपको आर वाई बी और एक न्यूट्रल मिलेगा, और सिंगल फेज में आपको एक फेज और एक न्यूट्रल मिलेगा। तो जनरली पूछा जाता है कि 3 फेज का चेंज ओवर में कितना वोल्टेज होता है, तो आप कह सकते हैं सर 415 वोल्ट या 380 वोल्ट। सिंगल फेज में पूछेगा कितना वोल्टेज होता है चेंज ओवर में, तो सर 220 वोल्ट। तो 3 फेज में जनरली आपको आर वाई बी एक इनपुट होंगे, और यहाँ पे एक न्यूट्रल ये भी इनपुट होंगे, और ये ऊपर से हमारा आउटपुट होंगे। तो जब भी आप इस पोजीशन को, हैंडल को अगर अप एंड डाउन करते हैं तो ये आपका चेंज ओवर उस सप्लाई को देता है। तो चेंज ओवर में आप इवन जनरेटर का सप्लाई ले सकते हैं, या आपके पास मेन लाइन का सप्लाई आ रहा है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास डबल फेज आ रहा है, उसको आप एक एक करके इस्तेमाल करना है कि सिंगल इस लाइन का अगर हमारा फेज डाउन हो रहा है, किसी और का यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से आप चेंज ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आप देखिए कि ये दोनों अभी ऊपर ऊपर है, और ये हमारा अभी कॉमन पोजीशन में है। अगर आपने सप्लाई नीचे जनरेटर का दे रखा है, ऊपर ट्रांसफार्मर का दे रखा है, जैसे लाइट गया और अगर आपने इसको नीचे किया तो ये हमारा कम्प्लीटली जनरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो चेंज ओवर का काम यही होता है कि जो डिफरेंट फेज होते हैं उसको बारी बारी से इस्तेमाल करना। लाइट जाने पे आप ट्रांसफार्मर की जगह पे जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन फिर अगर आपका लाइट आ जाए तो जनरेटर को बंद करके ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, ये सिस्टम अभी हमारे पास जो है वो मैनुअल है, और इसके ऑटोमेटिक वर्जन भी आते हैं कि जैसे ही लाइट आएगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो आपका चेंज ओवर है वो अपने आप स्विच पोजीशन को चेंज कर देगा, और आपका जनरेटर से सीधा ट्रांसफार्मर पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो चेंज ओवर के बाद जो हमारे पास एक और सिस्टम है, ये है हमारा बस बार। तो बस बार में आप देखिए कि इसमें भी पत्ती लगी हुई है और बीच में नट बोल्ट है। तो जिसमें आप देखिए आर वाई बी और एक न्यूट्रल, मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल है। तो इस बस बार में जनरली पूछा जाएगा कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो अगर 3 फेज का बस बार है, जनरली 3 फेज का ये बस बार आता है, तो वो आपका 415 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। इसके बाद कुछ साइज़ अगर इसके अल्टर होंगे, अभी आप देखिए ये भी हमारे पास बस बार है और ये भी बस बार है, बट दोनों में फ़र्क क्या है कि दोनों की साइजेज़ हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपका साइज़ चेंज होता है तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है, बट जो एम्पियर रेटिंग है वो वेरी करता है। तो जो हमारे पास अभी अवेलेबल छोटा वाला बस बार है वो 32 एम्पियर का है, और ये जो हमारे पास बड़ा वाला बस बार है वो 100 एम्पियर का है। एक बात और कि जब भी चेंज ओवर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर रेटिंग आएगा कि जितना आपके पास लोड ज़्यादा होगा उतना आपका एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। और ये जो हमारे पास चेंज ओवर है ये 100 एम्पियर का है। तो इसके बाद ये कुछ पीला पीला आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से कुछ स्विच है, ये हमारे वोल्ट मीटर हैं। एक एक्चुअली यहाँ पे दोनों वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, बट एक एम्पियर मीटर और एक वोल्ट मीटर लगा होता है। ये हमारे पुश बटन है। उसके बाद ये हमारा ये भी पुश बटन है, एक को एनओ बोलते हैं और एक को एनसी बोलते हैं। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है कि एनओ किसको बोलेंगे, एनसी किसको बोलेंगे। तो जनरली जो हमारा ये सिस्टम है ग्रीन पहले से ओपन होता है। तो जब ओपन होता है मतलब सिस्टम ये आपस में खुला हुआ है, और जैसे हम इसको पुश करते हैं तो ये सप्लाई को चालू करेगा। तो ये नॉर्मली ओपन है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एनओ, और जब इसको हम दबाते हैं तो ये सिस्टम को चालू करता है, मतलब ये क्लोज़ कर देता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एनसी, मतलब पहले से ये बंद होता है, मतलब सप्लाई चालू होता है, नॉर्मली क्लोज़ होता है, और जब हम इसको दबाते हैं तो फिर ये ओपन हो जाता है। तो बहुत सारा टाइम कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा इसमें एनओ कौन सा है, एनसी कौन सा है। तो आपको याद रखने के लिए एक सिस्टम याद रखिए कि हमें ऑन करना है तो पहले से क्या है, खुला हुआ है, तो उसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है मतलब नॉर्मली ओपन है तो ये हो गया, इसको जोड़ना है तो ये एनओ, और ये हो गया हमारा एनसी। ये हमारा एमसीबी बटन है। ये पुश बटन का काम क्या होता है कि वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर में आपको एम्पियर चेक करना है तो वो शो नहीं करता है। जब भी आप इसको पुश करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज रेटिंग और एम्पियर रेटिंग चेक होगा। साथ साथ ये आपका इंडिकेटर लैंप देख लीजिए कि हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है तो ये ऑन रहेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो ये ऑफ रहेगा। जब इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर में भी कुछ पार्ट लगे हुए हैं, लाइक ये आपका रिले लगा हुआ है, इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं,
तो ये जो हमारा है सिंगल फेज़ जो मोटर आते हैं हमारे पास सबमर्सिबल के, उसके ये स्टार्टर हैं कि हम इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सबमर्सिबल मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ सिस्टम हमारे पास लाइक ये सारे ग्लैंड हैं, इसको हम लोग पीवीसी ग्लैंड बोलते हैं या बहुत सारे लोग इसको पीजी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड, ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड, आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक सिस्टम है ये भी ग्लैंड है। बट क्या है, दोनों में साइज़ का फ़र्क है कि अब जैसे जैसे आपका केबल का साइज़ बढ़ेगा वैसे आपका ग्लैंड का भी साइज़ बढ़ता जाता है। और ये पार्ट जनरली पूछा भी जाता है कि ग्लैंड में आप इसको क्या बोलते हैं, तो सर हम इसको अर्थ टैग बोलते हैं। अर्थ टैग का काम क्या होता है कि जो हम अर्थिंग वाला पार्ट होता है बॉडी अर्थ, इसमें अटैच करते हैं। तो ये पीजी ग्लैंड, ये आपका सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड, ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड, और फिर ये हमारा इसको लग बोलते हैं। जो हमारे पास ये लग है ये रिंग टाइप लग है। तो जनरली इस लग का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप देखिए ये जो लग है हमारा इसमें होल है, तो होल का मतलब है इसमें रिंग है। रिंग क्या करेंगे, इसमें जब आप बस बार से इसको अटैचमेंट करेंगे तो इसमें इसके नट को खोलेंगे और इसके जो रिंग है इसमें इसको डाल करके नट बोल्ट से टाइट करेंगे, और जो केबल वाला पार्ट आएगा, केबल वाला पार्ट इसके अंदर में एंट्री करेगा। तो जब हमारा केबल इसमें एंट्री करेगा और आप इसको ये वाला हम आपको टूल्स दिखा रहे हैं, ये वाला टूल इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इस टूल की मदद से क्या करेंगे, हम इस लग को केबल में डाल करके, मतलब जो आपका केबल है वो इसके अंदर में इंसर्ट हो जाएगा, और फिर इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से हम इसको टाइट करेंगे ताकि इसमें कोई स्पार्क ना हो और बीच में कोई भी कनेक्शन लूज ना रहे। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली केबल को बस बार के नट बोल्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये है हमारा रिंग टाइप लग। और भी टाइप लग आते हैं, लाइक क्यू टाइप लगाते हैं, पिन टाइप लगाते हैं। जैसा जैसा आपको इस्तेमाल करना है काम के हिसाब से वैसा आप लोग लग का इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ सिस्टम और भी है हमारे पास, लाइक ये देखिए ये हमारा फिक्स बोल्ट है और ये यूनिफिक्स है। लाइक हमने यहाँ पे एक नट रखा है, तो इसका क्या काम है, जब भी आप सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं लाइक प्लम्बर में या इवन आप एसी में, इवन इलेक्ट्रिशियन में भी आपको केबल ट्रे का सपोर्ट लगाना होता है नीचे से, प्लम्बर में पाइप का लगाना होता है, एसी में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जनरली बड़े एसी में हम डक्टिंग को सपोर्ट करते हैं, या आप कैसेट एसी को हैंग करेंगे, तो कुछ कुछ सामान ये सब चाहिए होता है। तो इसका आप देखिए, इसको जो हम लोग बोलते हैं ये हमारा है थ्रेड रॉड। अब इसके अलग अलग साइजेस आते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो जो अवेलेबल साइज़ हमारे पास ये है 8 mm है, ये 10 mm है, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास रॉड है वो 6 mm का है। तो जनरली पूछा जाता है कि अगर आपके पास रॉड है सपोर्ट के लिए तो इसमें और क्या चाहिए, सीलिंग में आप इसको कैसे हैंग करेंगे। तो सीलिंग में हैंग करने के लिए हमें ये सिस्टम जिसको बोलते हैं यूनिफिक्स, ये यूनिफिक्स चाहिए होता है। अब यूनिफिक्स को आप क्या करेंगे, सीलिंग में होल करेंगे, होल करने के बाद इसको यूनिफिक्स को सीलिंग के अंदर डालेंगे। अब डालने के लिए जो औजार इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे होता है सेंटर पंच और हैमर। सेंटर पंच और हैमर की मदद से आप इसको सीलिंग के अंदर डालेंगे। जब ये सीलिंग में चले जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से, ये थ्रेडिंग है तो ये इसमें जा कर के पूरा थ्रेडिंग इसमें फिक्स हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा हमारा। अब लोड के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। फिर जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे आप एक नट और एक वाशर लेकर टाइट करेंगे। सेम एक और रॉड आएगा आपके साथ साथ। अब इस रॉड को टाइट करने के बाद हम नीचे से सपोर्ट लगाते हैं, तो सपोर्ट के लिए ये हमारा सी चैनल हो गया। सी चैनल हम क्या करेंगे, जो दोनों रॉड है उसके नीचे वाले पोर्शन में लगा करके फिर नीचे नट बोल्ट से टाइट करेंगे। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से रॉड में कितने mm का यूनिफिक्स लगेगा। फिर यूनिफिक्स लगने के लिए हमें कितने mm का ऊपर में सुराग करना होगा, तो सुराग करने के लिए हैमर बिट का साइज़ क्या होगा। इवन फिर आपका जो रॉड का साइज़ है उसमें नट का साइज़ क्या आएगा। नट के साइज़ के बाद में ये हमारा ओपन स्पैनर है तो उसमें ओपन स्पैनर की चाबी की साइज़ क्या आएगी। तो जनरली मैं आपको इसके लिए एक लिंक दे दूँगा कि किस चीज़ में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। एक मैं आपको साइज़ बता दे रहा हूँ, लाइक अगर आपका ये 6 mm का थ्रेड रॉड है तो इसमें जनरली जो रॉड के साइज़ होते हैं वो यूनिफिक्स के साइज़ होते हैं। तो 6 mm के रॉड में 6 mm का आपका यूनिफिक्स चले जाएगा। और आप जब हैमर बिट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 8 mm का हैमर बिट इस्तेमाल होगा। फिर जो नट का इस्तेमाल होता है इसमें वो 6 mm का नट होगा। और फिर जो इसमें हम स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग ओपन स्पैनर बोलते हैं, वो 6 में आपका 10 जाता है। तो वैसे ही 8 mm के स्पैनर में आप 13 mm का चाबी इस्तेमाल करेंगे, फिर 10 में 17 का और 12 में 19 का। और जो आपका रॉड है उसके हिसाब से आप सेम यूनिफिक्स का साइज़ इस्तेमाल करेंगे और यूनिफिक्स के साइज़ से 2 mm फालतू आप हैमर बिट का इस्तेमाल करेंगे।
तो इसके बाद में आप कुछ और भी सिस्टम है हमारे पास, लाइक आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा केबल ट्रे। अब केबल ट्रे में बहुत सारे टाइप आते हैं, जिसमें एक पंचिंग आता है, दूसरा लैडर आता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पंचिंग केबल ट्रे है, ये हमारा लैडर केबल ट्रे है। उसके बाद ये जो सिस्टम देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केबल ट्रे का जॉइंटर, जिसको हम लोग केबल ट्रे को ज्वाइन करते समय नीचे में नट पत्ती पे स्क्रू लगा करके अंडर बोल्ट से हम टाइट करते हैं। बाकी ये आपको बता चुका हूँ, ये सी चैनल है हमारा। ये भी हमारा केबल ट्रे का पार्ट है, जिसमें हम, ये आपका बेस है और इसके ऊपर में ये प्लास्टिक वाला बॉडी ऊपर लग जाएगा। तो जब भी हमें नॉर्मल छोटा मोटा साइज़ का केबल ले जाना होता है तो इसमें हम डाल करके इसको बंद करके लेके जा सकते हैं। तो ये पूरी सिस्टम आपको मालूम होनी चाहिए कि लाइक आपका बस बार का क्या काम है, चेंज ओवर का क्या काम है, आपका सिंगल फेज़ का जो मोटर है स्टार डेल्टा। एक्चुअली सिंगल फेज़ में आपका नॉर्मल समर्सिबल, ये समर्सिबल पंप का ये स्टार्टर है। और जब मोटर में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सिंगल फेज़ के अलावा 3 फेज़ मोटर आते हैं, तो वहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर आता है। फिर 3 फेज़ में आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है। तो आगे आपको बताएंगे कि ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। तो अभी के वीडियो में आप बेसिकली अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि लाइक रॉड का क्या काम है, फिर आपका ग्लैंड किधर लगाएंगे। तो ग्लैंड में भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ग्लैंड के साइज़ केबल पे निर्भर करते हैं, कि जो केबल का साइज़ होता है उसके हिसाब से ही ग्लैंड लगाएंगे। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि अगर हम 50 का केबल लगाएंगे तो उसमें ग्लैंड का साइज़ क्या लगेगा। अगर आप 50 के केबल में 50 का ग्लैंड बताते हैं तो वो गलत है, उसके लिए एक स्पेसिफिक साइज़ आता है। अब ग्लैंड में भी एक स्मॉल साइज़ आते हैं, एक लार्ज साइज़ आते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किस सिस्टम के लिए क्या क्या केबल में ग्लैंड का साइज़ चाहिए होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही।